अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि कौन से न्यू रिसर्च टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, और अगर हम सेकेंडरी डाटा सोर्स को जो है इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम एक रिसर्च टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें क्या एडवांटेज होगा कि अगर हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करें। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये रेडीली अवेलेबल होगा आपको, क्योंकि प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है और वो काफ़ी के लिए एक बर्डन साबित हो सकता है अगर आपको वो डाटा जो है ना अवेलेबल हो रिसर्च के लिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सेकेंडरी डाटा सोर्स से स्टार्ट करें, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, तो फिर सेकेंडरी डाटा ही ऑप्ट करना जो है ऑप्टिमल होगा। ये एक तो ये है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आपका जो है टाइम भी नहीं लगता, पैसे भी नहीं लगते, तो ये आपकी बचत हो जाती टाइम और कॉस्ट के हवाले से। इसी तरीके से ये है कि ये जो सोर्सेज होते हैं ये डाटे को जो है इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि उसके अंदर बाइसनेस नहीं होती, यानी जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं जैसे WDI है या दीगर भी सोर्सेज हैं जिनको हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें डाटा मिल सकता है। और इसी तरीके से हमें टाइम ओवर द इयर्स भी जो है डाटा की कलेक्शन जो है इन सोर्सेज से अवेलेबल हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज है सेकेंडरी डाटा के। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेट ऑफ द आर्ट जो टॉपिक्स हैं और कौन से उनके डाटा सोर्सेज हैं जहां से हम उनको ऑप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च जो है शुरू कर सकें। और सर्च हमने कैसे शुरू करनी है, इस सिलसिले में हमने वीडियोस जो है बना रखी हैं कि सबसे पहले तो ये है कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, और वो कैसे लिखना है इस सिलसिले में भी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, तो वो भी आप देखिए। ये एक टॉपिक है द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशनल आउटकम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ऑब्जेक्टिव इसका आप लिख सकते हैं कि एक्सप्लोर हाउ डिस्पैरिटीज इन access to digital technologies have affected educational outcomes during the COVID-19 pandemic, particularly in low income and rural areas। इसी तरीके से ये कुछ उसके डाटा सोर्सेज हैं जहाँ से आपको ये मिल जाएगा एजुकेशनल परफॉर्मेंस डाटा। इसी तरीके से ये जो हैं ITU और यूनेस्को और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इस तरीके से यानी किसी भी कंट्री के हवाले से या जो इंटरनेशनल सोर्सेज है उनके ऊपर भी, जैसे WDI है, इन जो वेरिएबल आप सेलेक्ट करेंगे उनका डाटा जो है रेडिली अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इनके रिसर्च क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये 3 रिसर्च क्वेश्चन बनाए, आप दीगर भी बना सकते हैं, अपने वेरिएबल्स के हवाले से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। बस ये बात कंसिस्टेंट रखनी होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन अलाइन होने चाहिए, यानी कोई ऐसा वेरिएबल आपने मेंशन नहीं करना जो आप नहीं ले रहे, या एक जगह पे मेंशन किया तो दूसरी जगह पे आप उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर लें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। इसी तरह से एक और हमारे पास रिसर्च टॉपिक है, इसके ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है, और वो है कि द इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्शन, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करते हैं तो उसका क्या इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल जो है एस्पेक्ट हो सकता है। दोनों भी कवर किए जा सकते हैं, दोनों में से एक भी कवर किया जा सकता है। तो ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है टॉपिक है, और ऑब्जेक्टिव इसका हो सकता है कि टू असेस द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रोइंग एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूडिंग चेंजेस इन एनर्जी कंजम्पशन, एमिशंस एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्री डायनामिक्स। तो ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, यानी ये एक हॉट टॉपिक है और इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इनके लिए जो आप वेरिएबल यूज़ करेंगे उनका जो डाटा सोर्सेस है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से, EV वॉल्यूम्स, EPA, EIA, स्टैटिस्टा और मैक्सिना वगैरह के ऊपर जो है आपको ये अवेलेबल हो सकता है। इन सोर्सेस में से आप किसी सोर्स को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टॉपिक है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो है कि द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन अर्बन इकोनॉमीज़, यानी जैसे आजकल ये गिग इकोनॉमी का कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इन है, रिमोट वर्क का भी है, और इसी तरीके से जो है लोग घर से बैठे काम करते हैं, रिमोट जॉब्स का जो कंसेप्ट है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है। तो इसको भी ख़ासतौर पर अर्बन इकोनॉमीज़ के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं गिग इकोनॉमी के हवाले से, जैसे ऊबर है या ये चीज़ें जो है एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आप घर से काम करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, तो ये सारा इन जो जॉब्स हैं जिसमें आप, या वो गिग इकोनॉमी है या वो रिमोट जॉब्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है। तो उस
सवाल को जो है आप एड्रेस कर सकते हैं किसी भी हवाले से। तो इस सिलसिले में भी आपको जो है डाटा ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स OECD वगैरह से भी मिल सकता है। इसी तरीके से realtor.com है, इसके ऊपर भी आपको रियल एस्टेट का डाटा मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का अगर आपको चाहिए तो ये आपको जो है लोकल लेवल से सिटी ट्रांजिट अथॉरिटी वगैरह से आपको जो है कलेक्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो इसी तरह से एक थोड़ा अनकन्वेंशनल टॉपिक है हमारे पास, और वो है कि इन्वायरमेंट के हवाले से काफ़ी स्टडीज़ होती हैं। तो ये टॉपिक है बियॉन्ड जीडीपी, ELC फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी ट्रांजिशन और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी एनर्जी ट्रांजिशन के हवाले से भी इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से या दोनों के हवाले से भी किया जा सकता है। ELC जो फ्रेमवर्क है ये तीन चीज़ों को जो है उसके ऊपर उसकी कंपोजिशन को लेकर चलता है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी ये लेकर चलता है, यानी ये मल्टी डिमेंशनल है। लाइवेबिलिटी को भी ये लेकर चलता है कि किस तरीके से जो है जॉब क्रिएशन होती है, या एयर क्वालिटी किस तरीके से अगर इम्प्रूव हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और इसी तरीके से जो हमारे पास अफोर्डेबल एनर्जी है वो कहाँ तक या किन कम्युनिटीज़ तक जा रही है। इसी के साथ साथ कंप्रीहेंसिव वेल्थ को भी ये जो है फ्रेमवर्क लेकर चलता है। यानी सिर्फ जीडीपी का एक इंडिकेटर ये लेकर नहीं चलते, बल्कि ये तीनों एस्पेक्ट को ही कवर कर रहा होता है। यानी आपने वो सारे वेरिएबल्स लेने हैं जैसे यहाँ पे मेंशन है, जिनके अंदर ये तीनों एस्पेक्ट्स आ जाएं। अगर आप ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क डाटा पे जाते हैं तो वहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी भी जो है वेरिएबल ये आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी आप जीडीपी और क्लीन एनर्जी और इसी तरीके से बायो कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अगर आप रेशो ले रहे हैं तो उसको इन्वायरमेंटल लोड कैपेसिटी फैक्टर कहा जाता है। तो अगर आप इस टॉपिक को जो है एक्सप्लोर करते हैं तो ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। और अगर आप पब्लिकेशन भी करना चाह रहे हैं तो आपको जो है उसमें इसको एक एज हासिल होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।